दो बहनों की किस्मत। जब जंगल के पेड़ों ने ली दो बहनों की परीक्षा, तो एक अमीर बन गई, दूसरी खाली हाथ रह गई। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसकी दो बेटियां थी। बड़ी बेटी का नाम सीता था और छोटी का नाम गीता। सीता स्वभाव से बहुत नेक, दयालु और मेहनती थी। वह हमेशा बड़ों का आदर करती थी। वहीं गीता बिल्कुल उल्टी थी। वह आलसी थी, घमंडी थी। किसी की मदद करना उसे अच्छा नहीं लगता था। उसे लगता था कि दुनिया उसी के लिए ही बनी है। सीता बेटी, तुम्हारी नानी बहुत बीमार है। तुम्हें उसके पास देखभाल के लिए जाना चाहिए। मुझसे तो नहीं जाया जाता मम्मी, मैं तो नहीं जाऊंगी। कुछ दिनों के लिए मैं चले जाती हूँ माँ, नानी की देखभाल भी कर दूंगी। सीता खुशी खुशी अपने नानी के घर जाने के लिए तैयार हो जाती है। कुछ रोटियां और मिठाइयां अपने साथ ले जाती है। नानी का घर जंगल के उस पार था और जंगल बहुत बड़ा था। सीता को चलते चलते उसी जंगल में एक आम का पेड़ दिखाई दिया। वह पेड़ बहुत बड़ा था और अचानक से उसमें आवाज आने लगी। बेटी, मुझे बहुत प्यास लगी है, क्या तुम मुझे थोड़ा पानी दे सकती हो? हाँ पेड़ दादा, अगर आपको प्यास लगी है तो मैं पानी आपके लिए अभी लाती हूँ। लीजिए पेड़ दादा, मैंने आपके लिए नदी से पानी लाई हूँ। आप अपनी प्यास बुझाइए। बेटी, तुम बहुत दयालु हो। भगवान तुम्हें हमेशा खुश रखे। जब सीता कुछ दूर और चली, मुझे एक वृक्ष और दिखाई दिया। उन्होंने कहा, बेटी, मेरे पास बहुत ज्यादा गंदगी है, क्या तुम झाड़ू लगा कर इसे साफ कर दोगी? हाँ पेड़ दादा, मैं आपके पास झाड़ू जरूर लगा दूंगी। सीता ने झाड़ू लगाकर सारा मैदान साफ कर दिया। बेटी, तुम्हारे कर्म बहुत अच्छे हैं, तुम्हें इसका फल जरूर मिलेगा। सीता कुछ देर और चलती है तो उसे तीसरा वृक्ष, भूखा वृक्ष भी मिल जाता। बेटी, मुझे भूख लगी है। क्या तुम टोकरी से थोड़ा भोजन मुझे देती हो? हाँ पेड़ दादा, अगर आपको भूख लगी है तो मैं आपको भोजन जरूर दूंगी। यह तो मेरा सौभाग्य होगा कि आपने मुझसे खाना मांगा। सीता पेड़ को भोजन देकर
अपने नानी के घर चली जाती है। कैसी हो सीता बेटा, आ गई तुम। तुम्हें देखकर मुझे बहुत खुशी हुई। हाँ नानी, मुझे माँ ने बताया कि आप बहुत ज्यादा बीमार हो, इसीलिए मैं यहाँ आ गई। आपकी सेवा करूँगी। नानी, माँ ने आपके लिए बहुत सारा भोजन भेजा है, आप खा लीजिए उसे। धीरे धीरे नानी बिल्कुल स्वस्थ होने लगी। बेटा, तुमने मेरी बहुत सारी सेवा की है और इसलिए मैं स्वस्थ भी हो गई। मेरे पास कुछ धन है, मैं तुम्हें देना चाहती हूँ। नानी सीता को कुछ धन देती है और सीता अपने घर के लिए चल पड़ती है। सीता को जंगल वाले पेड़ तीनों एक एक कर मिलते हैं, उसे बहुत सारा उपहार देते हैं। बेटी, मुझे भूख लगी थी और तुमने मुझे भोजन दिया। मैं तुम्हें उपहार देना चाहता हूँ। ये लो फलों की टोकरी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पेड़ बाबा। बेटी, तुमने मेरे पास जो गलती की उसे साफ की। मैं तुम्हें इसका उपहार देना चाहता हूँ। तुम इस वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, तुम्हें बहुत शीतल हवा मिलेगी। सीता को उस वृक्ष के नीचे बैठकर बहुत अच्छा लगा। माँ, मुझे बहुत सारा धन मिला है। कुछ तो मेरी नानी ने दिया, लेकिन कुछ जंगल में 3 वृक्ष थे, बहुत अजीब से और चमत्कारी। उन्होंने मुझे ये सब दिया है। गीता यह सब देखकर जल गई। उन्होंने सोचा, अगर सीता को जंगल से इतना धन मिला है तो मुझे तो इससे ज्यादा ही मिलेगा। और उन्होंने अगले ही दिन अपने नानी के घर जाने का फैसला किया, उसी जंगल से होते हुए। बेटी, मुझे बहुत ज्यादा प्यास लगी है। क्या तुम मुझे पानी पिला सकती
क्या मैं तुम्हें नौकरानी दिखती हूँ जो तुझे पानी पिला दूँ? सब मेरे ही पीछे पड़ी है। प्यास लगी है तो खुद ही जाकर पानी पी लो। और गीता वहां से गुस्से में चली जाती है। बेटी, यहाँ बहुत सारी गंदगी फैली हुई है। क्या तुम उसे साफ कर सकती हो? नहीं कर सकती, अपनी गंदगी खुद साफ करो। बेटी, मैं कई दिनों से भूखा हूँ। क्या तुम मुझे भोजन दे सकती हो? मैं तुम्हें भोजन नहीं दे सकती, तुम तो एक पेड़ हो, पेड़ को भूख कैसे लग सकती है। गीता वहां से गुस्से में चली जाती है। आ गई बेटा, मैं तुम्हें देखकर बहुत खुश हुई हूँ। नानी, मैं यहाँ आपकी कोई सेवा करने नहीं आई, मुझे धन चाहिए। जीता आपने सीता को दिया है, मुझे उससे भी ज्यादा चाहिए। गीता, बिना सेवा धन नहीं मिलता। तुम तो दिनों दिन लालची होती जा रही हो। मैं तुम्हें धन नहीं दूंगी। गीता बहुत अधिक गुस्से में आ जाती है और गुस्से में वह अपने घर वापस चली जाती है। सीता को जिस वृक्ष से फल मिले, गीता ने अपने गलत व्यवहार के कारण पेड़ को क्रोधित कर दिया और पेड़ ने आंधी बरसाना शुरू कर दी। जो वृक्ष शीतल हवा देता था, गीता को उसी वृक्ष ने आंधी और तूफान से भर दिया। आम के वृक्ष से तेज बर्फीला तूफान चलने लगा। गीता घर आकर रोने लगी। माँ, मुझे माफ कर दो, मैंने सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। बेटा, गलती मान लेना ही बहुत बड़ी बात होती है। तुम अब से सुधार करो तो तुम्हारी जिंदगी बहुत अच्छे से सुधर जाएगी। कहानी से शिक्षा, जो दूसरों की मदद करता है, भगवान उसकी मदद करता है। घमंड और लालच इंसान को खाली हाथ लौटा देता है। दोस्तों, यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।